अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आरिफ गजलानी सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर 12 लेक्चर 5 पढ़ाने के लिए हाज़िर खिदमत है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं उनके कंटेंट्स कुछ यूँ हैं: गाज़ेज़ लॉ, गाज़ियन सरफेस, इंटेंसिटी of field inside a metal sphere और hollow sphere। ये hollow sphere आप किसी चीज़ से भी बना सकते हैं, मेटल के भी हो सकता है, पेज का भी हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल हो। ये है आज के टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वन बाय वन। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गाज़ेज़ लॉ क्या है और इसको हमने कैसे डिस्कस करना है। स्क्रीन पे आपके सामने गाज़ेज़ लॉ आया हुआ है। तो गाज़ेज़ लॉ क्या है? व्हाट इज़ द गाज़ेज़ लॉ? माय डियर, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस है। फिर हमने फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस यानी कि स्फीयर का पढ़ा था। ये भी लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। बाय डेफिनेशन हमने ये कहा था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज टू दैट सरफेस। आज गाज़ेज़ लॉ भी उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है। गाज़ेज़ एक साइंटिस्ट है, उसने कोई क्लोज सरफेस ली जैसे कि आपके सामने फिगर में दिखाया गया है। तो उसने देखा कि इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अगेन इट इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, यानी उन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है। यानी कि उस चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल फ्लक्स होगा जो उसमें से पास थ्रू हो जाएगा। अब सरफेस आपको दिखाएगी है, ये कोई सर्कुलर सरफेस नहीं है, ये हमारे पास कोई एनी शेप की सरफेस है। आइए ज़रा देखते हैं कि हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि इस सरफेस के ऊपर हमने Q1, Q2, Q3, Q4 और सो ऑन मैनी चार्ज स्प्रेड ओवर किए हुए हैं, अनकाउंटेबल चार्ज स्प्रेड किए हुए हैं, जिसको हमने दिखाया। सपोज पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द surface of this sphere, on the surface of this irregular shaped body. Now, how we have to calculate the total flux through this surface? तो प्रीवियस लेक्चर की मदद लेते हुए हम क्या करते हैं, हर चार्ज के इर्द गिर्द एक स्फीयर ड्रा कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम रहे। हर चार्ज के इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि आपको Q1 के इर्द गिर्द एक स्फीयर नज़र आ रहा है, Q1 के इर्द गिर्द एक स्फीयर नज़र आ रहा है। फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से स्फीयर से मेजर करते हैं। सपोज दैट इज़ φ1, तो बाय डेफिनेशन दिस φ1 इज इक्वल टू Q1/ε0। Similarly, we draw the sphere around Q2 and we see that the flux around this will be φ2 is equal to 1/ε0 into Q2. Similarly, the flux due to Q3, फिर हम एक उसके इर्द गिर्द स्फीयर ड्रॉ करके हम देखते हैं जो ये फ्लक्स है ये है 1/ε0 इंटू Q3। सो ये है प्रोसेस हम nth चार्ज तक रिपीट करते हैं और हम समझते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू this nth charge phi n is equal to 1/ε0
क्यू एन। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल फ्लक्स मेजर करना है इस क्लोज सरफेस से। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, वो होगा फ्लक्स ड्यू टू Q1, फ्लक्स ड्यू टू Q2, फ्लक्स ड्यू टू Q3 प्लस फ्लक्स ड्यू टू nth स्फीयर दैट इज फाई एन। तो टोटल फ्लक्स को अगर हम फाई ई लिखें तो फाई ई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस सो ऑन प्लस फाई एन। अब हमें उनकी वैल्यूज़ भी पता है बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फाई वन फाई टू फाई थ्री अप टू फाई एन इन द अबव इक्वेशन। तो हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट 2 प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन प्लस Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस एक्सप्रेशन में माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है पूरी इक्वेशन में, तो टेकिंग इट आउटसाइड एज ए कॉमन फैक्टर, सो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन इनटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन दैट इज इक्वल टू Qn, दैट इज प्लस Qn। अब ये क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3? इन फैक्ट it is the total charge which is spread on the surface of this irregular shaped body। और अगर समीशन फॉर्म में लिखें तो ये बनता है फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n QI। तो अब i की जगह पर अगर 1 लगाएं तो ये पहला एक्सप्रेशन मिलेगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 रखें तो ये बनेगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्टैंड फॉर प्लस फॉर समीशन। तो नीचे लिखा है हमने वेयर सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n QI इज इक्वल टू Q। ये टोटल चार्ज जो इस सरफेस पे है वो हम सपोज कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू Q। टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q। तो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गाजेज लॉ। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द गाजेज लॉ। लिहाजा हम दोबारा उसी ही नतीजे पे पहुँचे हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टू टोटल चार्ज enclosed into that surface। There's the next that is the Gaussian surface। हम Gaussian surface किसको कहते हैं? अभी गाजेज लॉ आपने देखा, फिर हमने एक और सरफेस के बारे में आपको बताना है कि व्हाट इज़ द Gaussian surface। आप देख रहे हैं कि आपको 2 सफ़ियर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक पर्पल और उसके अंदर एक जो है वो येलो टाइप सफ़ियर मौजूद है। तो ये जो येलो टाइप है ये एक इमेजिनरी है, ये एक इमेजिनरी, इनके सफ़ियर के अंदर एक हमने सफ़ियर ड्रॉ किया और इसका रेडियस जो है जो पर्पल सफ़ियर है उससे कम है। तो अब आइए कि हम कहते हैं कि सपोज़ कि ये जो गाजियन सरफेस है ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है। व्हाट इज़ द गाजियन सरफेस? इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज। तो सेंटर में आपको चार्ज नज़र आ रहा है। तो फिर मैं बताता हूँ, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ टू डिटरमाइन इज़ कॉल्ड गाजियन सरफेस। यानी कि वो इमेजिनरी सरफेस जिसके जो एक चार्ज के इर्द गिर्द ड्रा करें, वो इमेजिनरी सरफेस जो एक चार्ज के इर्द गिर्द हम ड्रॉ करें जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करनी हो, उसको हम गाजियन सरफेस कहते हैं। गाजियन सरफेस की जो रेडियस है वो हो एक्चुअल सफ़ियर से हमेशा लेस होता है, वो एक्चुअल सफ़ियर से हमेशा लेस होता है। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं थ्रू एनी गाजियन सरफेस। कि किसी गाजियन सरफेस पे से के अंदर विद इन द गाजियन सरफेस, बाहर नहीं, गाजियन सरफेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए हम सपोज करते हैं
कि हमारे पास एक सफ़ियर है, जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं कि जिसके ऊपर प्लस 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 ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट कर दिए हैं। तो फिर मैं बताता हूँ कि कंसिडर अ सफ़ियर ऑन विच द पॉजिटिव चार्ज आर स्प्रेड इक्वली एज शोन इन द फिगर। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस सफ़ियर के अंदर एक गाजियन सरफेस इमेजिन करनी है, सपोज करनी है, जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है। और अगर मैं इसको कैपिटल करके दिखाऊं तो ये देखें चार्ज है और उसके अंदर एक गाजियन सरफेस है। जो एक्चुअल सफ़ियर है उसका रेडियस आर है, जबकि जो गाजियन सरफेस है उसका रेडियस आर डैश है। यानी कि द रेडियस ऑफ द गाजियन सरफेस इज लेस देन द रेडियस ऑफ एक्चुअल सफ़ियर, आर डैश इज लेस देन आर। तो अब हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि एक विद इन द देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गाजियन लॉज विल बी phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा आपने देखा है कि चार्ज तो हमने बाहर सरफेस पे सारा स्प्रेड आउट किया हुआ है, इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं, इनसाइड Q इज इक्वल टू 0। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 इन द गाजियन इक्वेशन या गाजियन लॉ, जो कि हमने कहा था कि phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 0 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन द एक्सप्रेशन, तो हमें जो इक्वेशन मिली 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो कोई भी चीज़ जो 0 को डिवाइड करती है वो 0 हो जाती है, तो दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन कि टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड, ड्यू टू द चार्ज, फिर मैं कहता हूँ कि टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज विच इज स्प्रेड ओवर द सरफेस, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि डेफिनेशन से हमें पता है कि phi इज इक्वल टू E डॉट A, ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था। phi यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया A। अब फ्लक्स हमने ऊपर इक्वेशन में कैलकुलेट किया है 0, तो इससे मुराद ये है कि 0 इज इक्वल टू E डॉट A, 0 इज इक्वल टू E डॉट A। अब मज़ीद वैल्यूज़ पुट करें कि 0 इज इक्वल टू E डॉट A। अब हमें पता है कि एरिया तो 0 हो नहीं सकता, सफ़ियर दिखाया गया है, हालो सफ़ियर दिखाया गया है कि अब ये नो डाउट इट इज़ हालो बट इट हैज़ एरिया, इट्स का एरिया 0 नहीं है, तो टोटल एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, यानी कि E डॉट A इज इक्वल टू 0, या फिर E 0 है या फिर A 0 है। A 0 है नहीं, हो नहीं सकता, एरिया 0 नहीं है, तो इससे मुराद ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है। तो यहाँ से हम दो नताइज पे पहुँचते हैं। वी कंक्लूड टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम वेयर द इंटीरियर ऑफ हॉलो चार्ज मेटल। पहला रिजल्ट, द इंटीरियर ऑफ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन, कि कोई भी मेटल स्फीयर है उसका इंटीरियर फील्ड फ्री होगा, यानी कि उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। फिर कहता हूँ कि एक स्फीयर है जिसके ऊपर हमने चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब लाजमी बात है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से अवॉइड करना होता है, हमने अपना ऑपरेटर्स रखना होता है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो फिर हम एक ऐसा स्फीयर ले देते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम स्प्रेड ओवर कर देते हैं, तो उसके अंदर उस ऑपरेटर्स को हम रख देते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको एज ए शील्ड के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसको एज ए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर असर ना करे। तो ये बेटे आज का हमारा ये क्वेश्चन, आज की ये हमारी डिस्कशन थी।
अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ राइट इट डाउन एंड सेंड टू मी, आई शैल आंसर। तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर कहीं डिस्कशन करनी है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच।